गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि किस दिन जो है आपकी जो है यूपी टेट की डेट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए या शिक्षक का जो है शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप घर पे ही रहिए, सेफ रहिए और घर ही से पढ़ाई करते रहिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में किशोरावस्था पढ़ा। किशोरावस्था एडोसेंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो मैंने ये भी बताया कि ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई और ये इसकी उत्पत्ति किस से हुई, तो एडोसियर्स से हुई। ये हमने जो है चर्चा किया है। किशोरावस्था पुस्तक के लेखक का नाम भी मैंने बताया, स्टैनले हॉल है। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1904 में हुआ। इसलिए किशोरावस्था के जनक कौन माने जाते हैं, तो स्टैनले हॉल माने जाते हैं। किशोरावस्था की हम लोगों ने विशेषताएं भी पढ़ लिया है और इसी के क्रम में आगे जो है हम लोगों को अभी जो पढ़ना है वो मनोविज्ञान की जो है परिभाषाएं पढ़ना है, क्योंकि परिभाषाएं से जो है प्रश्न कई बार बनते हैं। परिभाषाएं देखो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया। तो एक पहली परिभाषा स्किनर की है। स्किनर ने कहा कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। ये किसकी परिभाषा है, तो स्किनर की है। स्किनर महोदय ने भी सिद्धांत दिया है। जब सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो जो है हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है इनकी हम परिभाषाएं देखते हैं। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो जो है दो सगे भाई ही भाई थे। एक का नाम था क्रो और दूसरे का भी नाम था क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा किशोर ही वर्तमान की शक्ति, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसकी परिभाषा है, तो क्रो एंड क्रो। उन्होंने बताया कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यानी आने वाले समय के लिए भी जो है क्या है, वो किशोर ही है। अगली परिभाषा किलपैट्रिक की है। किलपैट्रिक की है और किलपैट्रिक ने कहा कि किशोर जो है किशोरावस्था कठिन काल, जटिल काल तथा समस्यात्मक काल है। ये किसकी परिभाषा है, तो किलपैट्रिक की है। अगली परिभाषा स्टैनले हॉल की है। स्टैनले हॉल की परिभाषा देखो क्या है। स्टैनले हॉल ने कहा कि तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था है। देखो इन दोनों में जो है बहुत सा सामान्य सा अंतर है। अगर जो काल की बात करें, कठिन काल, जटिल काल, समस्यात्मक काल, तो किसकी परिभाषा, किलपैट्रिक की है। लेकिन स्टैनले हॉल की परिभाषा है तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, एक किसकी परिभाषा है, तो स्टैनले हॉल की है। अगली परिभाषा रास की है। मनोवैज्ञानिक रास हैं और रास की परिभाषा देखो क्या है। रास ने कहा कि किशोर समाज सेवा एवं
प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। ये किसकी परिभाषा? रास की है। एक मनोवैज्ञानिक काल्सनिक हैं, काल्सनिक, इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी और काल्सनिक ने कहा कि किशोर पौधों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, किशोर पौधों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जिसे अपनी स्वच्छंदता प्राप्त करने से रोकते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो काल्सनिक ही है। काल्सनिक महोदय ने कहा कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं ये पौधों को अपने राजमार्ग में जो है बाधा समझते हैं, जिसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने से जो है वंचित रहते हैं किशोर। इसलिए इन्होंने अपने मार्ग में बाधा किसे समझता है? तो पौधों को समझता है। इतनी जो है परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, उनकी हमने जो है चर्चा कर ली है आपके सामने। इनको एक बार जो है आप रफ कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं रफ करके जो है शिक्षा व्यवस्था की जो है हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप देखिए, शिक्षक जो होता है, शिक्षक जो होता है वो परामर्शदाता के रूप में कार्य करे, परामर्शदाता के रूप में कार्य करे, सत्तावादी शिक्षण ना करे। अगला पॉइंट देखिए, किशोर को भावनात्मक रूप से सहायता की जरूरत होती है। किशोर को भावनात्मक रूप से सहायता की जरूरत होती है। भावनात्मक रूप से सहायता की जरूरत होती है, इसलिए जो है किशोर की जो है आवश्यकताओं, भावनाओं को समझ करके उसे जो है शिक्षा प्रदान किया जाए। किशोर को मार्गांतीकरण के द्वारा शिक्षा दिया जाए। मार्गांतीकरण द्वारा शिक्षा। मार्गांतीकरण क्या है? जैसे देखो, खेल हो गया, यौन क्रिया हो गई, चुनौतीपूर्ण कार्य हो गए, धर्म हो गया, व्यवसाय है, इस प्रकार से जो है उसे शिक्षा दिया जाए, चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाए, इस प्रकार से बालकों को जो है शिक्षा दिया जाए। अगला पॉइंट देखिए, विद्यालय में पाठ्य, किशोर के विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। क्रियाओं का आयोजन किया जाए, जिससे जो है उन्हें जो है कहीं बाहर से जो है जाकर के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। विद्यालय में ही जो है उनकी जो है सारी रुचियों को, सारी आवश्यकताओं को जान करके पढ़ाया जाए। रुचिकर शिक्षण विधियों, रुचिकर पाठ्यक्रम व विधियाँ। रुचिकर अगर जो पाठ्यक्रम व विधियाँ होगी, इससे जो है बालक को जो है पढ़ने में बहुत आसानी होती, बहुत आराम से जो है पढ़ते हैं। इसलिए शिक्षण कैसा हो? रुचिकर हो, और विधियाँ भी कैसा हो? रुचिकर पाठ्यक्रम विधियाँ हों। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा शिक्षण।
निर्देशन एवं परामर्श द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाए बालकों को। और जो है शिक्षक जो है शिक्षण की समस्या पर आधारित हो, शिक्षण जो है समस्या समाधान पर आधारित हो। समाधान पर आधारित हो और शिक्षण कैसा हो, वो जो है बहुविधि द्वारा हो। बहुविधि द्वारा शिक्षण हो, यानी जो है शिक्षक को चाहिए खुद ही कि अनेक प्रकार के TLM, ग्लोब, चार्ट आदि जो है शिक्षक जो है खुद क्लास में लेकर के आए और जो है बच्चों को प्रत्यक्षात्मक अप्रत्यक्षात्मक चित्र के द्वारा, ग्लोब के द्वारा जो है सिखाया जाए। क्योंकि जो है बालक अलग अलग समुदाय से आते हैं, उनकी जो है पढ़ने की, समझने की जो है क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए जो है शिक्षण कैसा हो, वो बहुविधि द्वारा हो। एक एक छात्र को जो है जब कई कई टीचर पढ़ाते हैं या 2 टीचर एक साथ में पढ़ाते हैं तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जो है शिक्षा व्यवस्था होती है। ये जो है शिक्षा का स्वरूप है। इस प्रकार इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम जो है आगे देखते हैं जो है यहाँ से और कौन कौन से पॉइंट जो हैं बन सकते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इसलिए जो आप लेसन पढ़ें, जो आप वीडियो देखें वो पूरा देखें, एक साथ देखें जो है, क्योंकि इससे जो है पढ़ने में आपको भी बड़ा आनंद आएगा और जो है हमको पढ़ाने में भी बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जो है एक क्रम से होना चाहिए। क्योंकि मैथ ऐसा विषय है, गणित ऐसा विषय है कि जो है उसमें जो है कोई भी टॉपिक उठा करके आप पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। कि कहीं आप प्रतिशत पढ़ा देंगे तो कहीं जो है दूसरा टॉपिक पढ़ा देंगे, कहीं तीसरा टॉपिक पढ़ा देंगे, कहीं से भी आप पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाल विकास जो होता है ये क्रम में पढ़ा जाता है, एक सीरियल में पढ़ा जाता है। क्योंकि जब तक आप शैशवावस्था की विशेषता नहीं जान पाओगे तब तक बाल्यावस्था की विशेषताएं आपके समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं समझ सकते हैं तब तक आप किशोरावस्था की विशेषताओं के लिए बहुत पहाड़ होगा, समझने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए जो है बाल विकास को एक क्रम में पढ़ा जाता है। भाई जिस प्रकार से बालक का विकास होता है एक क्रम में, पहले बालक छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, वो प्रौढ़ावस्था तक प्राप्त होता है। भाई कोई बालक ऐसा भी आपको नहीं मिला होगा वो जन्म के बाद तुरंत किशोरावस्था पहुंच जाए उसके बाद बाल्यावस्था है, नहीं। जब ऐसा नहीं होता है कि जन्म के बाद वो सबसे पहले शैशवावस्था में आता है, इन्फेंसी स्टेट में आता है। तो इसलिए पहले हम इन्फेंसी की जो है विशेषताएं पढ़ेंगे, वहाँ का शिक्षा प्रबंध पढ़ेंगे, वहाँ के कौन कौन से पॉइंट होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं दी हैं उनकी जो है हम लोगों ने चर्चा किया। फिर बाल्यावस्था में जब बालक आता है तब हम जो है दूसरी बाल्यावस्था की बात करेंगे। देखो महत्वपूर्ण बिंदु, देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखो पहला बिंदु इसका यह है कि बाल्यावस्था का अंत तथा किशोरावस्था का प्रारंभ, जिसे आंत प्रज्ञ काल कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंत प्रज्ञ काल किसे कहा जाता है, किन दो अवस्थाओं के बीच का होता है। तो बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था का प्रारंभ, यानी बालक पूरी तरीके से ना तो बाल्यावस्था में होता है और ना तो पूरी तरीके से वो किशोरावस्था में होता है। दोनों में जो है जो बीच का क्षेत्र होता है, संक्रमण का क्षेत्र होता है, उसे अंत प्रज्ञ काल कहा जाता है। और अगर जो इसकी उम्र पूछा जाए क्या है तो इसकी उम्र होती है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष जो है ये होता है, ये जो है हम इसे जो है क्या कहते हैं, अंत प्रज्ञ काल कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसको जो है 11 से 13 वर्ष भी जो है माना गया है। तो ये 1 साल और 6 महीने का इधर उधर गैप बना रहता है। इस पे आप जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली विशेषता देखियो, अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, बालक जो होता है वो पूर्णतया
बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शैशवावस्था होता है वो उसमें बालक पूर्णतः अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। शुरुआत हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था में बालक पूर्णतः क्या हो जाता है, वो बहिर्मुखी हो जाता है। देखो अगला पॉइंट है कि किशोर की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। किशोर की अपेक्षा किशोरियों में क्या होती है, वो कल्पना शक्ति अधिक होती है। इसलिए जो है इसका जो है ये महत्वपूर्ण भी बिंदु है। अगला पॉइंट देखिए, अस्थायी भावों का उचित निर्माण, अस्थायी भावों का उचित निर्माण। अगला देखो, अगला पॉइंट ये है कि लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष तथा लड़कों में 16 से 18 वर्ष में मांसपेशियों का अधिक विकास होता है, मांसपेशियों का अधिक विकास। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्ष की लड़कियों में मांसपेशियां अधिक मजबूत होती हैं, अधिक विकास होता है। तो लड़कियों की उम्र कितनी है, 12 से 14 वर्ष, और लड़कों की उम्र कितनी है, 16 से 18 वर्ष। इस अवस्था में जो है मांसपेशियां अधिक मजबूत होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, किशोरावस्था के जो बालक होते हैं इनका व्यवसाय के प्रति आकर्षण होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, व्यवसाय के प्रति लगाव होना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये अपने व्यवसाय को किस प्रकार से अच्छे से जो है चला सकते हैं, कैसे से अच्छे से समझा सकते हैं। संवेगों के शोधन, संवेग जो होते हैं इनका जो है सही प्रकार से प्रयोग किया जाए। संवेगों का शोधन, किस प्रकार से बालक के संवेगों को जागृत किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है, उनके विषय में बताया जा सकता है। इसीलिए जो है ये अगला पॉइंट क्या है, संवेगों का शोधन। स्वतंत्र वातावरण, बालक को सीखने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र वातावरण हो, स्वतंत्र वातावरण हो, कोई टोका टाकी ना हो। जैसे बालक पढ़ने बैठा है लेकिन जो है वहाँ पे बाजा बज रहा है, वहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो अगर जो उसको पढ़ाई का जो है वातावरण स्वतंत्र नहीं मिलेगा, तो उसके अनुसार नहीं मिल पाएगा, कार्य के अनुसार, तो कहीं ना कहीं वो उसको जो है डाइवर्ट करता है, कहीं ना कहीं कि उसमें जो है अरुचि उत्पन्न होती है बालक में। अगला है कि खेल का उचित प्रबंध होना चाहिए। विद्यालय में खेल का उचित प्रबंध होना चाहिए, उचित प्रबंध, खेल का उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि खेल के ही द्वारा जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई आदि क्षेत्रों का जो है विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, वो खेल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो है हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी जो है यहाँ पर चर्चा कर लिया। इसी के साथ जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो जो है अभी तक इन अवस्थाओं से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी प्रश्न बने हैं, और मैं प्रत्येक प्रश्न की जो है आपसे जो है चर्चा करूंगा। 4 ऑप्शन होते हैं प्रश्न में, और जो है चारों ऑप्शनों को हम कायदे से आपको डिफाइन करेंगे। आप मेरे साथ लगे रहिए, रेगुलर वीडियो मेरी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, इस समय सारी ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है ऑनलाइन जो है घर में रह करके ही जो है कैसे आपको शिक्षा प्रदान किया जाए।
मेरे साथ लगे रहिए, पढ़े रहिए, और अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप भी देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।